नमस्कार आप सभी को। आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएड सेम 2 का पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये थोड़ा स्कैनिंग में ठीक से नहीं हो पाई, इसलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहती है, जिसमें 5 क्वेश्चन रहती है, प्रत्येक 2 नंबर का। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित का में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ए नंबर क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। नंबर 1 ऑप्शन है दौड़ का मैदान, नंबर 2 है खेल का मैदान, नंबर 3 है घास का मैदान, नंबर 4 है पढ़ाई का मैदान। इनमें से जो होगा आप मान लीजिएगा। नंबर बी बी क्वेश्चन बोलता है, किसी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए निर्धारित समान प्रयोजन क्या कहलाता है। पहला ध्येय, दूसरा मूल्य, तीसरा लक्ष्य, चौथा उद्देश्य क्या कहलाता है, ये आप मार लीजिएगा। अब नंबर सी क्वेश्चन आया था 16-18 का, इनमें से आईसीटी सामग्री नहीं है। फिल्म स्ट्रीम, वीडियो, टेलीविजन, बुलेटिन बोर्ड क्या नहीं है, ये आपको मारनी है। नंबर सी क्वेश्चन बोलता है, इनमें से किसे वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, प्रायोगिक विधि या खोज विधि, ये आपको कर लेना है। नंबर ई यानी कि 5वां क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के जनक किसे माना जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है हाइपरकस को, पाइथागोरस को, यूक्लिड को, आर्यभट्ट को, ये आप मार लीजिएगा खुद से। अब इसके बाद आता है ग्रुप बी क्वेश्चन। यहाँ पे ग्रुप बी क्वेश्चन में प्रत्येक कितने का होता है, 5 नंबर का, जिनमें से यहाँ बोला गया है आंसर एनी 2 क्वेश्चन। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों की उत्तर देनी है मुझे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, गणित के अर्थ और इसके स्वरूप को समझाएं। तीसरा नंबर बोलता है विद्यार्थियों में विश्वास की वृद्धि के बारे में बताएं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है शिक्षण एक नियोजन प्रक्रिया, ठीक है। अब आगे आते हैं नंबर 5 क्वेश्चन, इसी में दिया है, शिक्षकों से प्रश्न पूछने की क्षमता का विकास करना, इसके बारे में लिखिए। मतलब ये 5 मीन्स 4 क्वेश्चन, इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे देनी है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर की आती है। अब हम लोग आगे देखते हैं ग्रुप सी का क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होती है, जिसमें से 2 क्वेश्चन को हम लोग को बना रहा था, प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आया था, गणित शिक्षण के आगमन विधि का व्याख्या करें, इस विधि के गुण और दोषों को स्पष्ट करें। नंबर 7 क्वेश्चन था, किसी भी प्रकरण को चुनते हुए बीजगणित पढ़ाने के लिए एक आदर्श योजना बनाएं। 8 नंबर, गणित शिक्षण में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सामान्यीकरण का क्या महत्व है, व्याख्या करें, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, गणित शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य पर जोर ज्यादा देना क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। ये क्वेश्चन था 16 एवं 18 सेशन का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2017 से 19 का, इसका 2017 से 19 का क्वेश्चन। इनमें भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 5 क्वेश्चन। पहला ए, बेलन का आयतन निकालने के लिए सूत्र है, कौन सा सूत्र सही बेलन का है। पहला पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच, पाई आर एच स्क्वायर, या नन ऑफ दीज में से कौन है, जो आपको आंसर आती है वो मार लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन बी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणमिति के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणमिति के जनक माने जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के। नंबर 1 में है हाइपरकस, नंबर 2 में नंबर 3 में न्यूटन, नंबर 2 में पाइथागोरस, नंबर 4 में आइंस्टीन। इनमें से कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
नंबर सी में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र सही है निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र सही है। पहला दिया साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच बी, यानी कि पहला ही इसमें सही होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेन्यूज। नंबर डी में पूछा था निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो भी लंबी भुजा कर्ण होती है वो दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, ये आप लोग पढ़े होंगे। नंबर ई में पूछा था निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान विधि से संदर्भित है। पहला बाल केंद्रित, दूसरा अध्यापक केंद्रित, तीसरा समाज अभिविन्यास, चौथा समुदाय केंद्रित, या आप मार लीजिएगा। अब क्वेश्चन ग्रुप बी का आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनमें से भी किसी दो क्वेश्चन का आंसर देनी है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स की होगी, यानी कि 5 मार्क्स की। कितने की होगी? 5 मार्क्स की। दूसरा क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में निर्देशन के लिए विषय सूची का चुनाव आप कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है न्यूनतम मूल्य वाले शिक्षण सामग्री का उपयोग कैसे करते हैं। चौथा क्वेश्चन है गणित शिक्षण में आईसीटी अनुप्रयोग की आवश्यकता और महत्व क्या है। पांचवा है पाठ्यपुस्तक अधिगम संसाधन का सर्वोत्तम साधन है, व्याख्या करें। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। अब आता ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 गणित शिक्षण में किसी एक विधि का वर्णन करें, इनके गुण और दोषों की चर्चा करें। सातवां गणित शिक्षण में सृजनशीलता को कैसे प्रेरित करते हैं। आठवां अध्यापकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए गणित अध्यापक संघ की भूमिकाओं का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 9 है गणित शिक्षण में आकलन के विविध तरीकों को परीक्षण करने के लिए अधिगमकर्ता को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे। अब आता है लास्ट 2018 टू 20 का क्वेश्चन, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको पढ़ देते हैं अच्छी तरीके से क्योंकि ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा अच्छा से। देखिए ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहला बोला विश्लेषण विधि, दूसरा प्रयोग विधि, तीसरा आगमन विधि, चौथा संश्लेषण विधि। नंबर बी, नंबर बी क्वेश्चन, नंबर बी विद्यार्थियों में रुचियों संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। पहले ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है, यह कथन किसका है। सी गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है, यह कथन किसका है। पहला कांट, दूसरा बेंजामिन पीर्स, हेनरी पाइंकर, बर्थलॉट। डी क्वेश्चन था, डी क्वेश्चन पाठ्य योजना के द्वारा छात्रों में कौशल पैदा होते हैं। पहला प्रश्न पूछना, दूसरा परिकल्पना करना, तीसरा खोज करना, और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर ई आगमन विधि में कौन से नियम का पालन किया जाता है। पहला विशिष्ट से समान की ओर, दूसरा समान से विशिष्ट की ओर, तीसरा पूर्ण से अंश की ओर, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आता ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था गणित शिक्षण एवं विज्ञान शिक्षण में अंतर, तीसरा निगमन विधि को लिखने के लिए, चौथा पाठ्यक्रम का सिद्धांत, पांचवा विधि एवं प्रविधि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक के बारे में। अब आता है ग्रुप सी में क्वेश्चन, इनमें से भी कोई दो को चयन करके हम लोगों को आंसर देनी है, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। छठा क्वेश्चन गणित को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति, महत्व एवं उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। सातवां रेखागणित शिक्षण के समान एवं विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या है, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रेखागणित की कौन सी विधि अपनानी चाहिए।
8वां क्वेश्चन था प्रत्यय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति बताएं तथा प्रत्यय निर्माण एवं प्रत्यय समावेश के अंतर्गत गणित विषय से संबंधित कौन कौन से तथ्यों को शामिल किया गया है। 9वां शिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं, किसी एक विधि का वर्णन करें जो माध्यमिक विद्यालयों में गणित शिक्षण के लिए सबसे प्रभावशाली हो। ये थी पूरे ईयर की क्वेश्चन। अब इसी तरह सभी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।